आज हम बनाएंगे इटली के मशहूर डोनट्स और ये हैं बोम्बोलोनी डोनट्स, जो कि है बाहर से बिल्कुल नरमो मुलायम और अंदर से घर की बनी हुई चॉकलेट गनाश से फिल किया हुआ। और ये चॉकलेट गनाश हम घर में मौजूद चंद अज्जा से चॉकलेट के बगैर बनाएंगे और यकीन जानिए ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि इनको खाते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं आप सबसे एक्स्ट्रा सॉफ्ट और फ्लफी कोटेड डोनट्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो बोल में 3/4 कप हल्का सा गर्म फुल फैट मिल्क शामिल किया है। अगर वजन में बात की जाए तो ये 160 ml है। ये 1 अदद अंडा शामिल किया है, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। 5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल की है, जो कि 50 ग्राम है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर मौजूद ना हो तो आप चीनी को बारीक पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आइसिंग शुगर और कैस्टर्ड शुगर बनाने का तरीका मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 चुटकी नमक शामिल किया है। 2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट यानी कि खमीर शामिल किया है, जिसकी वजन में बात की जाए तो 6 ग्राम है। अब इन तमाम अज्जा को फेंटते हुए आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद 3.25 कप मैदा शामिल किया है, जो कि वजन में 350 ग्राम है। अब स्पैचुला या हाथ की मदद से मैदे को लिक्विड में मिक्स कर लेना है। गूंद लेने के बाद ये होममेड बटर 40 ग्राम शामिल किया है, जो कि 3 टेबल स्पून के बराबर है। और बटर भी आपने रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करना है। बटर को डो में मिक्स करते हुए गूंद लेना है। डो में मुकम्मल तौर पर बटर तो मिक्स हो गया है, लेकिन डो पर हमें थोड़ा काम करना होगा, यानी कि इसको पटक पटक के और मसल के इतना गूंदना होगा कि इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो जाए। यकीनन अगर आपके पास मशीन मौजूद है तो फिर ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट डो को गूंद लिया है। अब आपने इस तरह से थोड़ा स्ट्रेच करके देखना है। अगर इस तरह डो फट रही है तो इसका मतलब है इसमें अभी ग्लूटेन फॉर्म नहीं हुआ है। 4 से 5 मिनट मज़ीद गूंद लिया है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। आप देखिए, अब डो को जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो फट नहीं रहा, इसका मतलब है इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो गया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बोल को क्लिंग रैप से कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। गर्मियों के मौसम में डो आधे घंटे में बहुत अच्छी राइज हो जाती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। जितनी देर में डो फर्मेंट होती है तो हम गनाश तैयार कर लेते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए पैन में 250 ml फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, हाफ कप कोको पाउडर शामिल किया है। अगर वजन में बात की जाए तो ये तकरीबन 50 ग्राम है। सिर्फ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। हाफ कप चीनी, जो कि वजन में 100 ग्राम है। सिर्फ 1 चुटकी नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए फेंट लेना है, ताकि तमाम अज्जा आपस में यकजान हो जाएं। तमाम अज्जा आपस में यकजान हो गए हैं और इसमें मौजूद तमाम लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, पैन को चूल्हे पर रखना है और मुस्तकिल फेंटते हुए गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी और शुरू से आखिर तक फ्लेम को लो ही रखना है। और दूसरा, मुस्तकिल फेंटते हुए पकाना है। लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकता चला जाएगा और ये गाढ़ा होता चला जाएगा। इस पॉइंट तक मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं ये लिक्विड गनाश गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब बस 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ये चॉकलेट गनाश हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल से भी बनने लगे हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर डालकर ऑफ फ्लेम पर लिक्विड गनाश में मिक्स कर लेना है। आप देखिए बटर डालने से इसमें कितनी शाइनिंग सी आ गई है। आपने लिक्विड गनाश को ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो क्या होगा, ये रबर की तरह हो जाएगा और इसमें लम्प से बन जाएंगे। आप देखिए ये कितना परफेक्ट लिक्विड गनाश बनकर तैयार हुआ है। अब इस लिक्विड गनाश को एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं
और थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने देंगे और फिर फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे। फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये गनाश तैयार हुआ है। और देखिए दूसरी तरफ तकरीबन आधे घंटे में डो बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट होकर तैयार हो गई है, यानी कि तकरीबन 3 गुना हो गई है। अब डो को पंच डाउन करेंगे ताकि इसमें से तमाम एयर निकल जाए। अब डो को इकट्ठा करके काउंटर टॉप पे रखेंगे। अब डो को बराबर के 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब इन पीसेस के डोनट्स बनाने के लिए पेड़े बना लेंगे। डो का एक हिस्सा लेना है, फिर इस तरह से फ्लैट करना है। फ्लैट कर लेने के बाद जैसे मैं एक पोटली सी बनाकर पिंचेस से बाइंड कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी पेड़ा बनाना है। और फिर पेड़े को हल्के हाथ से रोल करना है, बटर पेपर पे रखना है और बहुत हल्का सा फ्लैट करना है। सेम प्रोसेस से ये तमाम पेड़े बनकर तैयार हैं। अब किचन नैपकिन से कवर कर देना है और इन्हें इतना राइज होने देना है कि ये तकरीबन डबल हो जाए। आप देखिए 20 से 25 मिनट में ये डोनट्स बहुत अच्छे फर्मेंट हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई करना है, तो यहाँ मैंने डोनट्स फ्राई करने के लिए पैन में हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है और ऑयल को लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। आपने ऑयल को डो का थोड़ा सा पीस डालकर चेक करना है। जब इस तरह से डो के इर्द गिर्द बबल बनने लगे और जब ये डो सरफेस पर आ जाए तो आपने डोनट शामिल करने हैं। डोनट्स को फ्राई करने के लिए पैन में शामिल करेंगे। बस पैन की गुंजाइश के हिसाब से डोनट शामिल करेंगे और ख्याल रहे कि फ्लेम को शुरू से आखिर तक लो ही रखना है। जब डोनट्स के इर्द गिर्द इस तरह तेजी से बबल बनने लगे तो बटर पेपर्स को रिमूव कर देना है। जब एक साइड पर ऐसा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो डोनट्स को पलट लेना है। आप देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब डोनट्स को निकाल लेना है। अब गरम गरम डोनट्स को ही शुगर से कोट करना है ताकि चीनी तमाम डोनट्स पर चिपक जाए। आप कोटिंग के लिए कैस्टर या आइसिंग शुगर दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है और इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस चॉकलेट गनाश को हमें पाइपिंग बैग में फिल करके इस्तेमाल करना है। अब आपने छोटी सी छुरी या फिर चॉप स्टिक की मदद से डोनट के किनारे पर होल करना है और अंदर की तरफ मूव करते हुए स्पेस बनाना है ताकि चॉकलेट गनाश अच्छे तरीके से फिल हो सके। बस इसी तरीके से तमाम डोनट्स में चॉकलेट गनाश की फिलिंग कर लेंगे। आप इसमें एग कस्टर्ड, क्रीम या जैम वगैरह की भी फिलिंग कर सकते हैं। मैंने आपको डोनट्स इस तरीके से बनाना बताए हैं कि अगर कोई पहली बार भी डोनट्स बनाता है तो परफेक्ट बनाएगा। तो आपने मेरे तरीके से ये डोनट्स और गनाश जरूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी ये रेसिपीज कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।